देवास जिले में शनिवार को आर्य समाज मार्केट में स्थित कई दुकानों को तहसीलदार सपना शर्मा ने सील कर दिया। यह कार्यवाही पट्टा नवीनीकरण और नजूल की बकाया राशि जमा न करने के कारण की गई। सील की गई दुकानों में इलेक्ट्रॉनिक, आयुर्वेदिक, मेडिकल और अन्य व्यवसाय चल रहे थे। दुकानदारों ने इस कार्यवाही का विरोध किया। उनका कहना है कि उन्होंने दुकानें आर्य समाज से किराए पर ली थी, उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया। बिना उनकी बात सुने दुकानें सील कर दी गई। तहसीलदार द्वारा बताया गया है कि यहाँ नजूल का पट्टा आर्य समाज को दिया गया था, इसका कमर्शियल उपयोग किया जा रहा था। 2014 से इसका नवीनीकरण नहीं हुआ था। अब तक करीब 38,74,000 रुपए की बकाया राशि जमा नहीं की गई है। तहसीलदार का दावा है कि कार्यवाही से पहले नोटिस दिया गया था, इसके बाद ही यह कदम उठाया गया। यह कार्यवाही नियमों के अनुसार की गई है। अगर समय पर राशि जमा नहीं की गई तो कुर्की कर नीलामी की कार्यवाही की जाएगी। आर्य समाज का कुछ हिस्सा जो है वो व्यक्तिगत मतलब आर्य समाज संस्था का रजिस्ट्री वाला है, कुछ पार्ट है, और एक पार्ट है का जिसका नजूल का पट्टा जारी आर्य समाज को नजूल विभाग द्वारा किया गया है, जिसकी रिन्यूअल करीब 2011 में आई थी, जिसके लिए आर्य समाज की जो पूर्व प्रधान और मंत्री रहे हैं वो विगत करीब 5, 7, 8 वर्षों से इनके डिपार्टमेंट के चक्कर काटे उन्होंने। आपका विरोध क्या है ये बताइए। हमारा विरोध ये है सर कि इनका, हम तो कायमी भी नहीं, हम तो किराएदार की हैसियत से यहाँ पर बैठे हैं। मामला जो भी है आर्य समाज मंदिर का है और नजुल डिपार्टमेंट का है। नजुल डिपार्टमेंट में इनको नोटिस भेजे आर्य समाज को, है ना, जिसमें उसका कुछ बकाया बाकी है, भूपाटक और प्रीमियम, उसके लिए भी आर्य समाज उनके पास संपर्क में है। पर हम किराएदारों को किसी प्रकार की कोई सूचना पत्र नहीं दी गई, हमारे को किसी प्रकार का नोटिस नहीं दिया गया, और आज हमारी दुकान पर अचानक आकर के इन लोगों ने हमारी दुकान पे सील करने का कार्रवाई की गई। दुकानों को तालाबंदी कार्रवाई की गई, किस तरह की कार्रवाई की गई और क्या कुछ? जी, ये वर्ष 2016 से ही पट्टा नवीनीकरण नजूल का होना चाहिए था, जो कि है आर्य समाज के नाम पे, परंतु आप जैसे देख सकते हैं कमर्शियल यूज के लिए उपयोग किया जा रहा था। उसी के तहत जो राशि की गणना हुई थी उसके लिए 1 माह पूर्व 6 फरवरी को नोटिस भी दिया गया था। आप देख सकते हैं 6 फरवरी का नोटिस है। उसके बाद में मैं स्वयं भी यहाँ 6-7 दिन पहले आई थी। मैंने इनको बोला था कि अगर आपको कोई गणना में समस्या है, आप बैठ के समझ लीजिए। हमारी पूरी टीम के द्वारा इनको गणना भी समझा दी गई थी। गणना बिल्कुल सही है, जिसमें इनका कुल 38,74,000 बाकी है। सभी दुकानें कमर्शियल चल रही है और 2016 से लीज नहीं है, तो एक तरह से ये आज की स्थिति में अवैध ही है जो कि चलाई जा रही है। बराबर नोटिस दिए गए हैं। कुर्की हेतु नजूल तहसीलदार के द्वारा नोटिस भी दिया गया, क्योंकि यहाँ पे चस्पा भी हमने किया हुआ है। और सारी चीज़ों की जानकारी होने के बाद भी जब जो नजूल निवर्तन अधिनियम या नजूल अधिनियम के तहत पट्टा नवीनीकरण के लिए जो राशि जमा कराई जानी है वो जमा नहीं कराई गई, इसलिए पट्टा नवीनीकरण नहीं हुआ और आज कुर्की की कार्रवाई की गई। कितनी दुकानें सील करी हैं मैम? जी, ये आप देख सकते हैं पूरा जितनी शटर है, तो ये संभवतः एक ही दुकान है और 2 हमने उस तरफ मेडिकल भी किए हैं। कितने की राशि जमा करा? 38,74,000 इनको जमा कराना है। आगे ये राशि अगर जमा नहीं कराते, अगर ये राशि जमा नहीं कराते हैं तो 1 महीने के अंदर
नीलामी कराई जाएगी और जो भी विधिवत नीलामी में आएगा उस हिसाब से आगे जो भी अन्य क्रेता होगा उसको लीज दे दी जाएगी। मैम किराएदारों का कहना था कि हमको पहले सूचना नहीं दी जी, गई। ये क्योंकि नजूल की प्रॉपर्टी है और क्योंकि ये संस्था के नाम से है तो संस्था के अध्यक्ष को नोटिस दिए गए हैं और दुकानदार ये इसलिए नहीं बोल सकते कि इनको जानकारी नहीं थी, क्योंकि 8 दिन पहले मैं खुद दुकान पे आकर इनको बोलकर गई हूँ। चाहे तो सीसीटीवी निकलवा सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं। जो यहाँ पे किराएदार की भी बेइज्जती भी हो गई है। जब भी कभी इस तरह की कार्रवाई होती है तो आदमी को बुरा लगता है, उसमें कोई वो नहीं है। कितनी दुकान है? जी, दुकान ये इतनी जितने 7-8 शटर देख रहे हैं ये संभवतः एक ही दुकान है और उस तरफ 2 मेडिकल दुकान है। पूरी आर्य समाज की प्रॉपर्टी है। जी, ये नजूल की प्रॉपर्टी है और अगर ये बोल रहे हैं कि कुछ रजिस्ट्री है तो वो प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर उस तरह से निकलता है उतना छोड़ के फिर भी हम कुर्की की कार्रवाई तो हमारी रहेगी। आपका परिचय? जी, सपना शर्मा, तहसीलदार देवास। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट। शर्मा जी, अच्छा हुआ आप यहीं मिल गए। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। अरे ईशान, ये मिठाई किस खुशी में? शर्मा जी, मैंने नई कार ली है। अरे वाह, बहुत बधाई ईशान बेटा। लोन से ली होगी। क्या बात है ईशान भैया, नया घर भी बना लिया, नई गाड़ी भी ले ली। कहीं लॉटरी वॉटरी तो नहीं लगी है? हाँ भाई, कोई लॉटरी लगी है क्या? अरे नहीं, ये तो बाप जी ऐसे ब्लॉक्स का कमाल है। बाप जी ब्लॉक्स? वो कैसे? वो ऐसे क्योंकि मैंने अपना घर बनाने में लाल ईंटों की बजाय बाप जी ऐसी ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया जो लाल ईंटों की बजाय ज्यादा मजबूत, टिकाऊ और सस्ता होता है। इसमें ना प्लास्टर और सीमेंट की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले एसी ब्लॉक्स के इस्तेमाल से 5 गुना तेजी से निर्माण हो जाता है और मकान बनाने की कुल लागत में 40% तक की बचत भी हो जाती है। तो बाकी बचे हुए पैसों से मैंने नई कार ले ली, तो हुआ ना डबल फायदा। भैया कहाँ मिलेगा बाप जी एसी ब्लॉक? अब आप भी बनाए अपने सपनों का घर बाप जी एसी ब्लॉक्स के साथ। बाप जी एसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।